इस बार जो आए हैं वो तो मोस्ट ऑफ सब छपरी आए हैं, उनको क्या ही कोई देखेगा, ऐसे अब लोग बोल रहे हैं। छपरी, असली छपरी तो बॉलीवुड है। मैं यूट्यूबर को उनसे बड़ा समझता हूँ। बॉलीवुड के लोगों को कोई नहीं देखना चाहता, ज़्यादातर लोग मतलब यूट्यूबर को देखना चाहते हैं। छोटे प्लेटफॉर्म से आए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन लोगों को ज़्यादा देखना चाहते हैं, इसलिए कि ये ज़मीन से जुड़े हुए बंदे होते हैं और स्ट्रगल करके, मेहनत करके आगे पहुँचते हैं। शिवानी को कोई जानता था? गाँव से एकदम, मतलब पढ़े लिखे भी नहीं है, एकदम उसको कहते गवार बातें करते हुए उसमें, बट कौन जानता था। मगर उसके कंटेंट देखो ना, उसको देखो, वोटिंग में भी देखो, वोटिंग में भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सबसे वर्स्ट कौन लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसा सदस्य है जिसको लग रहा है कि भैया इसको निकालो घर से ही, ये डिजर्व ही नहीं करती है बिग बॉस में। हिसाब से अरमान मलिक, वो डिजर्व ही नहीं करता। मैं तो कहता हूँ डिजर्व नहीं करता। सलमान खान ने उसे एंट्री कैसे दे दी बिग बॉस के अंदर? वो तो डिजर्व नहीं करता वहाँ के उसको। आप ही पब्लिकों ने तो उनको सेलिब्रिटी बनाया है, इतना पॉपुलर बनाए ना मैं उन्हें फॉलो करता, ना मैं उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहता, इसलिए कि मैंने ज़्यादा मतलब उनके बारे में जितना जाना ना, वो मुझे शुरू से अच्छे नहीं लगे। बिग बॉस रेगुलर देखते हैं, फैन है बिग बॉस के या क्या? बिग बॉस रेगुलर तो नहीं देखता था मैम, बट जब से एलविस यादव को मैंने OTT2 में देखा, जब से मैं बिग बॉस को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, इस बार के बिग बॉस कैसा लग रहा है? इस बार का बिग बॉस मतलब ज़्यादा तो अभी अच्छा नहीं लग रहा, बट कटारिया धमाल मचा रहे हैं। पर ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इस बार उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, अभी तक बढ़िया नहीं लगा है? मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि मतलब सब अपना बचाव कर रहे हैं, मतलब सेफली खेल रहे हैं सब। मतलब कोई आगे आना नहीं चाहता, मगर कोई रिस्क नहीं ले रहा है। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ। उसमें सिर्फ एक कटारिया है जो सबसे मतलब लड़ाई और मतलब एल्विस जैसे खेल रहा, बाकी तो सब एक जैसे मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले जिस तरीके से लोग आते थे, सेलिब्रिटी आते थे, उनको देखने में एक अलग मजा मिलता था। इस बार जो आए हैं वो तो मोस्ट ऑफ सब छपरी आए हैं, उनको क्या ही कोई देखेगा, ऐसे अब लोग बोल रहे हैं। छपरी, असली छपरी तो बॉलीवुड है। मैं यूट्यूबर को उनसे बड़ा समझता हूँ, इसलिए कि वो मेहनत करके आते हैं, जमीन से उठे हुए बंदे होते हैं। हाँ। तो मैं उनको उनसे बेहतर समझता हूँ, और उनको असली भूख होती है, उनको असली समझ होती है कि बंदा क्या है। उनको कुछ, वो तो पैसे वाली पार्टी होती है, उनको कुछ समझ नहीं होती, उनको तो सिर्फ एडजस्ट किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है लाइट लाइन में दिखाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। बॉलीवुड में भी तो ऐसे कई लोग हैं ना जो जमीनी से मतलब हैं, जमीन से हैं, वो धीरे धीरे करके ऊपर गए हैं। एक मैम उठने में और उठा हुआ व्यक्ति में अंतर है। वो पहले से बॉलीवुड में है, वो पहले से बॉलीवुड में राज कर रहे हैं, काफी दिन से काम कर रहे हैं। और जो बंदा अभी मेहनत करके, जैसे शिवानी है, शिवानी को कौन जानता था? शिवानी को कोई जानता था? गांव से एकदम, मतलब पढ़े लिखे भी नहीं है, एकदम उसको कहते गवार बातें करते हुए उसमें, बट कौन जानता था। मगर उसके कंटेंट देखो ना, उसको देखो, वोटिंग में भी देखो, वोटिंग में भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो जमीन से जो उठ के जाता है उसे लोग पसंद करते हैं। बॉलीवुड की जगह में बिग बॉस नहीं चल रहा। जब OTT2 में एल्विस यादव ने एंट्री किया था, उसके बाद ही बिग बॉस ऊंचाइयां लगा, मतलब रेटिंग से ऊपर हो गया, खास करके OTT। हाँ। और बाकी तो कोई मतलब बॉलीवुड के लोगों को कोई नहीं देखना चाहता। ज़्यादातर लोग मतलब यूट्यूबर को देखना चाहते हैं। छोटे प्लेटफॉर्म से आए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन लोगों को ज़्यादा देखना चाहते हैं, इसलिए कि ये ज़मीन से जुड़े हुए बंदे होते हैं और स्ट्रगल करके, मेहनत करके आगे पहुँचते हैं। चलिए, सबसे वर्स्ट कौन लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसा सदस्य है जिसको लग रहा है कि भैया इसको निकालो घर से ही, ये डिजर्व ही नहीं करती है बिग बॉस में। हिसाब से अरमान मलिक। अरमान मलिक क्यों? डिजर्व नहीं करता बंदा। कैसे? मतलब वो तो इतने बड़े फेमस नहीं करता है। पहली बात, जिस बंदे की लाइफ में 2 बीवियां और 3, मतलब मेरे को तो जहाँ तक नॉलेज है 2 हैं, बाकी आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिसकी फैमिली में खुद कलेश है, वो दूसरे को क्या इंप्रेशन दे सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं? कलेश है, 2 बीवियां हैं, अच्छे से रह रही है, एक के साथ उनका डिवोर्स हो चुका है। वाइफ ने अभी हाल ही पे इंटरव्यू दिया है। क्या बोली है वो? कि मेरे साथ, मुझे तो अचानक से पता चला कि इन्होंने मैरिड कर लिया, मुझे तो पता भी नहीं था, बिना बताए किया था। फिर मेरे बच्चे थे तो मैंने एडजस्ट कर लिया। मैं ऐसी फैमिली से थी कि मैं आगे कदम नहीं उठा सकती थी, तो हालांकि वो मतलब उसने ऐसी फैमिली से थी तो एडजस्ट कर लिया। हो सकता है दूसरा होता ना कर पाता एडजस्ट। हाँ, पर अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं कि पायल अब तो एडजस्ट कर सकती हैं, अब तो कमा रही हैं, अब तो बहुत कुछ है उनके पास। वो अलग मैटर है, मतलब जब नहीं था, जब भी तो वो थी ना। हाँ। सामने वाला तो होने के बाद आई, और जो पहले बीबी थी ना, वो तो पहले से थी।
उसने ये नहीं देखा ना कि इसके पास क्या है। और जो अभी आई ना वो तो देख के आई ना कि बंदा फेमस है, लाइट लाइन में है, मैं मैरिड कर लेती हूँ, तो दोनों में अंतर है ना। पहले और अब पे अंतर है। चलिए एक बात बता दीजिए, अगर अरमान मलिक ने शादी की, उनकी 2 शादियां थी, तीसरे की चर्चा थी कि डिवोर्स हो रखा है, उनका बाल विवाह हुआ था, तो क्या ऐसे लोगों को बिग बॉस में बुलाना चाहिए? क्योंकि बिग बॉस एक फैमिली शो भी है, इसको बहुत लोग देखते भी हैं, परिवार के साथ बैठ के देखते हैं, कंट्रोवर्शियल शो के साथ साथ एक फैमिली शो भी है। अब ऐसे शो में आप किसी एक ऐसे इंसान को बुला रहे हो जो ऑलरेडी 3 शादी कर चुका है, तो क्या समाज पे इसका गलत असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ता है। वो डिजर्व ही नहीं करता। मैं तो कहता हूँ डिजर्व नहीं करता। सलमान खान ने उसे एंट्री कैसे दे दी बिग बॉस के अंदर? वो तो डिजर्व नहीं करता वहाँ के उस शो के लाने काफी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें वो डिजर्व करते हैं। वो तो बंदा डिजर्व नहीं करता। 99% देखोगे तो उसकी लोगों से बनती नहीं है। चाहे बिग बॉस के अंदर देख लो, चाहे अन्य बिग बॉस के बाहर देख लो, यूट्यूबरों से नहीं बनती। वो बंदा अलग ही है। वो अपने आप को समझता है कि जो मैं हूं ना वो कोई नहीं है। अच्छा, अभी हमें कुछ लोग मिले थे तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, 2 ही शादी तो किया है, 7 शादी कर भी ले तो क्या दिक्कत है, अफोर्ड कर सकता है। नहीं, हमारे उन पे क्या कहेंगे? देखो, उनके धर्म में ऐसा होता होगा, हमारे धर्म में सब अलाउ नहीं है। हमारे धर्म में तो एक ही है। और अरमान मलिक हिंदू है या मुस्लिम है? मुस्लिम है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि अरमान मलिक जो हैं वो हिंदू हैं। क्यों? आप बता दीजिए क्यों हैं? वो हिंदू हैं, क्यों है? क्या वो जन्म हिंदू में हुआ, उनका हिंदू ही है वो? मेरे हिसाब से तो मुस्लिम थे। बाकी नहीं, मुझे मतलब कास्ट मैटर नहीं करती, किस धर्म से कौन था क्या नहीं था, उससे मुझे मैटर नहीं करती। मैटर मेरे को ये करता है कि उस बंदे ने एक उसकी बीवी होने के कारण दूसरी मैरिड किया ना, एक बंदे ने, वो एक चीटर है। वो किसी भी समाज से हो, वो फर्क नहीं करता, बट मैटर ये करता वो एक चीटर है। उनको क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि भैया अफोर्ड कर सकते हैं तो कितनी भी रख ले, क्या दिक्कत है? इस पे क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? मैं तो ये नहीं कहता, मैं ये सब गलत है जो है। या तो पहले शादी सोच समझ के करनी चाहिए। पहले समझ लो, रिश्ता हमेशा के लिए होता है, ऐसा नहीं समझो कि एक दिन में। या तो पहले सोच समझ लो, या तो ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए कि आगे को मुझे फेस करना पड़े। या तो मतलब ये चीज़ें बाद में ऐसा कौन सा वो हो जाता है, भूत सवार हो जाता है कि भाई अब मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, मैं इससे बोर हो चुका हूँ, अब दूसरी। ये क्या है? मतलब सामने वाले पर्सन की भी लाइफ है ना। अच्छा, अरमान मलिक के बारे में एक और चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि 11 साल की बच्ची का रेप किया है उन्होंने। ये मामला भी चल रहा है, शायद केस चल रहा है, अभी भी कोर्ट में है। इस पर क्या कहेंगे? आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे पता नहीं। मतलब अगर मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा मामला है उन पे, तो क्या ऐसे लोगों को बिग बॉस में जाना चाहिए? क्या बिग बॉस की पॉपुलैरिटी इतनी घट गई है कि किसी को भी उठा ले रहे हैं? एक जिसपे एक रेप करने का आरोप है, रेप जो एक बहुत एक सेंसिटिव मामला होता है, ऐसे लोगों को भी आप बिग बॉस में बुला रहे हो? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और उन्हें किसी शो में नहीं, किसी मतलब कहीं भी नहीं बुलाया जा सकते। शो तो छोड़िए, कहीं भी उन्हें मतलब बुलाया नहीं जा सका, और उनको ना बुलाना चाहिए। और ऐसे बंदे को तो डिजर्व भी नहीं करता आम पब्लिक के बीच में, या किसी शो में, या किसी हवा में, कहीं भी डिजर्व नहीं करता उसे। पर आप ही पब्लिकों ने तो उनको सेलिब्रिटी बनाया है, इतना पॉपुलर बनाया ना। मैं उन्हें फॉलो करता, ना मैं उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहता, इसलिए कि मैंने ज़्यादा मतलब उनके बारे में जितना जाना ना, वो मुझे शुरू से अच्छे नहीं लगे, थोड़ा रॉन्ग है। अच्छा, दिल्ली वड़ा पाव गर्ल के बारे में क्या कहेंगे? वो शो से बाहर हो चुकी हैं, और शो से बाहर होते ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि मैं खुद को विनर समझती हूँ बिग बॉस OTT सीजन 3 का, क्योंकि 3 लोगों ने मेरे से आके माफ़ी मांगी है। वो तो कहीं से कहीं नहीं थी रेस में, वो सिर्फ फ्री की रोटी तोड़ रही थी बिग बॉस के अंदर। उनका ना कोई उसमें एंगल था, ना उनका कुछ खेलने का मन था। सिर्फ वो शो में अपने आप को दिखाने जाती, तो उससे अच्छी एक्टिंग तो वो बाहर करती थी जितनी शो में नहीं कर पाए। और उससे अच्छा है कि वो बड़ा ही पाव, मतलब बड़े पाव बेचते हुए एक्टिंग कर लेते थे, जितना उनको वहाँ करना चाहिए था, उन्हें दिखाना चाहिए था। वो पावर वहाँ पे, एनर्जी वहाँ पे बिग बॉस पे दिखाना चाहिए। मगर वो तो बाहर दिखाती थी, और बाहर आने के बाद उन्हें अफसोस हुआ कि काश मैं ये एक्टिंग वहाँ कर लेती। इसलिए अब फालतू के मतलब कुछ भी बोलने हैं। गेम में ओवर। सबसे बेस्ट कौन लग रहा है? मुझे सबसे बेस्ट रेस में अगर जीतने में देखो तो पहले नंबर पे
मुझे कटारिया लग रहा है, फिर विशाल लग रहा है, और सना मकबूल, ये मुझे लग रहे हैं। 3 मुझे अच्छा लग रहा है कि विशाल और कटारिया की जो दोस्ती है वो एकदम अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और बहुत अच्छा रिलेशन भी है। और ये दोनों यूट्यूबर हैं, इन दोनों की पहले से भी अच्छे रिलेशन रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, अच्छे रिलेशन, अच्छी बॉन्डिंग है इन दोनों के बीच में।